कृष्ण। आज मैं थोड़ा भगवत गीता एज इट इज जनी की तनी पढ़ने की कोशिश करने लगी। कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्रवाचा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवा परा वेदा, वासुदेवा परा मखा, वासुदेवा परा योगा, वासुदेवा परा क्रिया, वासुदेवा परम ज्ञाना, वासुदेवा परा तपा, वासुदेवा परो धर्मो, वासुदेवा परा गति। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। भगवत गीता जनी की तनी भगवान श्री कृष्ण का मुखार बिंदु छप अमृतवाणी और महाबाहु अर्जुन ने सुनी और समझी। मेरे शरीर का साधारण तो सिर्फ सुनना वो नहीं बोलन लोग कि ये कान न सुनी और ये कान किताबी में बाँची किताबी में समय सुनी, मगर यन जो छन भगवान श्री कृष्ण ना बोली छ और महाबाहु अर्जुन ना पिता पुत्र महाबाहु अर्जुन ना सुनी छ। यहाँ से पहले मैं सभी सुनने वाली माँ बहनियों ते भूलियों ते दीदियों ते बैजों ते बुलाओं ते वैष्णवी नौना नौनियों ते वैष्णवा वैष्णवी भाई बहनों थे और सभी भगवत प्रेमी भगवत वृंद प्रेमी प्रेमियों ते सर्वबंध देवी दासी माता जी की तरफ से धन्यवाद प्रणाम कर दी छो। थोड़ा सा एक भी लाइन उम्र का हिसाब से सभी माँ बहनों भाई बहनों थोड़ा ये बीमारी गल खराब है, मैं तो माफ़ करे। मैं आप सभी से क्षमा की प्रार्थनी हूँ। थोड़ा अपने मुल्क भाषा में कोशिश करने लगी, गाना तो नहीं आना। गौमुख से निकली गंगा भागीरथी पावनी, पियारो पियारियो भैजियो भूलियो, हे चाची बड़ियो चाचा बड़ो, हे चाची बड़ियो हे चाचा बड़ो। हमारा ताई जी ताऊ जियो, हमारी चाचा जी चाची जियो, हमारे
दादाजी दादी जियो, बूढ़ी जियो, फूफू जियो, मामा जियो, बूढ़ा जियो। गौमुख से निकली गंगा, भागीरथी पावनी। गौमुख से निकली गंगा, भागीरथी पावनी। पियारों गौमुख से निकली गंगा, भागीरथी पावनी। अरे भगवत गीता लठलो जनी कितानी। हे चुचो भगवत गीता लठलो जनी कितानी। अरे भगवत गीता लठलो जनी कितानी। हे चाची चाचो दीदी भूलो भैजी भूलो, भगवत गीता लठलो जनी कितानी। गौमुख से निकली गंगा, भागीरथी पावनी। अरे गौमुख से निकली गंगा, भागीरथी पावनी। गौमुख से निकली गंगा, भागीरथी पावनी। अरे भगवत गीता लठलो जनी कितानी। पियारो पियरियो भगवत गीता लठलो जनी कितानी। पियारो जनी कितानी। भगवत गीता लठलो जनी कितानी। भगवत गीता पियारो जनी कितानी। भगवत गीता पियारो जनी कितानी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमः आचार्यपादाय नित्याय कृपाप्रदायिने, गौरकथा दामदाय नगरग्राम तारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा, श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह,
वेदम पवित्रोंकार ऋक्साम यजुरे उचा सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादवि सखेति अजानता मयि मानं तमेदं मया प्रमादात् प्रणेन वापि। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण से महाभाव अर्जुन से सभी महागुरुओं से महानुभाव से आशीर्वाद चाहती हूँ, सभी मुझे आशीर्वाद दें। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्रोवाच राजा धृतराष्ट्र न बोली धर्म क्षेत्रे धर्म भूमि में तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र का तीर्थ स्थल में कुरुक्षेत्र में नामक स्थान कुरुक्षेत्र का नौ को स्थान में समवेता एकत्र मतलब वो समवेता एकत्र इकट्ठा हुआ युद्धसभा युद्ध करने की इच्छा से युद्ध करने की इच्छा से बोली है। माम का मेरे पक्ष मेरा पक्ष महाबल है पुत्रों मेरा पक्ष महाबल पुत्रों पांडवा पांडु के पुत्रों ने कि पांडु का पुत्रों न बल है च तथा एवं निश्चय पांडु का पुत्रों न निश्चय करेले ने पक्को मन पक्को करेल चाहे किम क्या क्या छे बोले अकुर्वता करी छे बोले संजय हे संजय संजय से पूछना चाहे धृतराष्ट्र न बोली हे संजय धर्म भूमि और कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से बल इकट्ठा होया ये मतलब वो हिंदी में एकत्र हुई मेरा इकट्ठा होया मेरा और मेरा अनुज पांडु का पुत्रों अनुज पांडु का पुत्रों ना क्या करी और क्या करना छ तो धृतराष्ट्र जो था ना राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछना लग्या छ वार्तालाप करना लग्या छ धृतराष्ट्र राजा धृतराष्ट्र जो था ना संजय से वार्तालाप करने लगे छ। तात्पर्य भगवत गीता एक बहुत ही पठित आस्तिक विज्ञान विज्ञान साइंस है जो गीता को महात्म्य मां सार रूप में दिन्यो छ ये मां उल्लेख छन कि मनुष्य ते चेंदु कि उस श्री कृष्ण को भक्त श्री कृष्ण भगवान को के भक्त के सहायता से श्री कृष्ण भगवान की भक्ति की सहायता से संवीक्षण करती हुई भगवत गीता को अध्ययन कर भगवान श्री कृष्ण का भक्त का वैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्त की कृपा से सुने के ताई और भगवत गीता को अध्ययन कर गुरु से गुरु महाराज से साधु गुरु शास्त्र से प्रमाणित वाले साधु गुरु शास्त्र से और पढ़ी के तय सुनी के तय और तब जो छन भगवत गीता को अध्ययन करा है कि हम सिर्फ अपनी तरफ से नहीं कर सक रही
जब तक हम गुरु को प्रमाणित गुरु का मुख से नहीं ये बातें सुनो लो समझो लो ता यू गलत हो जा हमारू बोलियो प्रमाणित है किले अब इनके लिए कि गुरु मुख बोलो हम अपनी तरफ से एक बिंदी हलंत भी नहीं लगे सकजन क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगे सकतन भगवत गीता एज इट इज भगवत गीता जनी की तनी अच्छा है जनी भगवान जी ने बोली जो दिव्य अमृत वाणी भगवान श्री कृष्ण का कमल रूपी मुंह से निकली छ और अर्जुन ना सुनी छ और समझी छ और तत्पश्चात तब क्या हुए एंड में यत्र योगेश्वरा कृष्णो एंड को जो है ये पहली के धर्म क्षेत्र अथवा एंड को क्या हो अर्जुन ना सुनी छे और समझी छे और एंड में क्या हुई यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर मम तो जब कुंती पुत्र महाबाहो अर्जुन ना भगवान श्री कृष्ण की कमल रूपी मुंह से अमृत वाणी सुनी समझी और त्यों को पालन करी छ तो आखिर में त्यों तय मिली यत्र योगेश्वरा कृष्ण तो जो सभी त्यों की बातों को पालन करो लो ना त्यों तय भी यही फलीभूत यही फल मिला लो मगर इन छ कि मैं खाली मुखन बोलूँ भाई और त्यों की बोली अमृत वाणियों को भगवान श्री कृष्ण की बोली अमृत वाणियों को महाबाहु कुंती पुत्र पृथा को पुत्र अर्जुन की बातों ने त्यों समझी त्यों को नियमों को मैं पालन नहीं करो लो हैं और तब फिर मैं अपनी लगाने लग जाओ लो तो तब का खाना हाँ परंतु अगर गुरुमुख से गुरुमुखा पद्मावख्या है तो कमल मुख रूपी मुँह से जो गुरु निकलो त्यों बातों हम सुनो लो तो किले नहीं 100% हम भी महाबाहु अर्जुन की तरह ही हम भी यत्र योगेश्वरा कृष्णो तत्र पार्थो यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर हम तो भी हुई फल प्राप्त हो लो तो कोशिश करी कहीं सभी कुछ हो लो छे कोशिश करो तो किले नहीं हो प्रमाणित गुरु से गुरु की अमृत वाणी होते हैं जब हम ध्यान से सुनो लो और त्यों के नियमों को पालन करो लो तो हम तो जो छन कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद महाराज ना जो छन कलयुग में हम ते यख लिनी जन्म लिनी और जू की कृपा से आज सिर्फ भारत वर्ष नहीं बल्कि सारी दुनिया उजागर हुई कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद की कृपा हुई और त्यों की कृपा से आज यह भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत रामायण ये जो महाभारत सारी दुनिया में आज यूं को पठन पाठन होने लग्यों छ और यूं तो मानी के लोग पाश्चात्य देशों में बड़ा बड़ा करोड़पति अरबपति होना मगर त्यों सोची कि ये सब तो नासवान चीज और जब त्यों न शिला प्रभुपाद महाराज सी भागवतम सुनी भागवता सुनी ग्रंथराज भागवता भगवत गीता सुनी तो त्यों को हृदय ना अमृत वाणी त्यों का त्यों को हृदय टच कर देने छू कर देने और त्यों ने जो छ न गुरुकुल्ला खुलाया विदेशों में और त्यों का बच्चा और बच्चा बच्चा अब जो छन
શાસ્ત્રો का ज्ञाता होने लगे ज्ञाता हुए तो हम लोग तबल थोड़ा सा संस्कारी देश का पैदा अच्छा हुआ। पर जब हम लोग नियमों को पालन करो ना तो तभी तक अगर हम नियमों को पालन करो ले नहीं तो तब का खनूर मगर अगर हम भी गुरुवाणी गुरु परंपरा दासानुदासा गुरु परंपरा का नियमों को पालन कर लो तो किले नहीं हम सभी भी जो छन गुरु कृपा से साधु गुरु शास्त्र की कृपा से हम सभी भी जो छन भगवत गीता ते समझ सकलो शास्त्रों ते समझ सकोलो समझोला और शास्त्रों को नियम को पालन करना में हम भी जो छन थोड़ा सुदृढ़ हो जाला। ठीक है। तो यदि गुरु परंपरा से हम निजी स्वार्थ से प्रेरित होला निजी स्वार्थ बिना निजी स्वार्थ का प्रेरित होला ता कहते हैं कि कै को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त होलो समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व का समस्त शास्त्रों को अध्ययन तय हम पीछे छोड़ी देवला और पाठक को भगवत गीता में केवल अन्य शास्त्रों को की सारी बात मिला ली हम तय हैं और अपितु यानी बातें भी मिला ली जो अन्य अत्यंत कक्षी उपलब्ध निच अत्यंत कक्षी अन्य कक्षी उपलब्ध निच ये हम तय भगवत गीता में सुनल क्या बोलने लगे अच्छा गुरु क्या बोलने लगे अच्छा है कि अगर हम भी जो छन हैं वही कि गुरु परंपरा तय का नियमों को पालन करो गुरु महाराज बोलना यक है कि अगर हम भी जो छन गुरु परंपरा का नियमों को पालन कर तो हम तय इन बात में लेके जो और का खिनी छन ता यही गीता को विशिष्ट मापदंड छ मतलब विशिष्ट विशेष ये जो छ न बोलना है गुरु महाराज बोलना छ कि ये जो शिला प्रपाद महाराज बोलने लगे छ जगत गुरु शिला प्रपाद महाराज बोलने लगे छ कि ये गीता को विशिष्ट मापदंड छ मतलब ये गीता को सार छ और विशेष मापदंड छ कखन कठिन छ ये विशेष मापदंड है स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने का कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण का द्वारा जो है साक्षात है यह उच्च शिक्षा होने का कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्तालाप होने ये महान दर्शन को मूल सिद्धांत को कार्य करने लगे छ तो ये मूल सिद्धांत को कार्य मान जाना था कि ये दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में हुए छ वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहे और युग को प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति का पथ प्रदर्शन का हेतु पथ प्रदर्शन हेतु का वास्ता पथ प्रदर्शन का वास्ता जो छ न हुए छ जब ये लोग
यही लोक में स्वयं उपस्थित था को भगवान श्री कृष्ण और महाबाहु अर्जुन जब ये लोक में उपस्थित था है। और ये संदेह के कारण अपना कारण त्यो ना अपना सचिव से पूछी संजय जो छ न अपना सचिव से पूछी छ न कि त्यो उनके करी पांडु पुत्रों ने क्या करी छ। धृतराष्ट्र वो अपना पुत्रों का लालच में पुत्र अपने पुत्रों के लालच में इतना ही हो रखे वो इतने अंधे तो थे। अंधे तो दैव गति होने ना। भगवान श्री कृष्ण हमारा पूर्व जन्मों का अनुसार हम तय कहते हैं एक आंखें थोड़ा कम होनी एक छोटी होनी कहते हैं पूर्व जन्मों का कर्मों का अनुसार हम तय यक मिल दो तो वो तो अंध हो जाना। मगर वो राजा का होना भी जो छन अपने भाई का बच्चों को राजा था ना तो वो तो खैर एक जन्म से अंधा था मगर वो सचमुच भी अंधा था। अपने पुत्र मोह मां जो छन पांडु पुत्रों के तरफ से बिल्कुल वो अंधी बात कर रही थी। उनको क्या था कि हमारो लड़का दुर्योधन जन्य बोला लो पांडु पुत्र बहुत अच्छा अच्छा ना बस ये सुनी के तय ना और मान जाएंगे और लड़ाई नहीं करला। और फिर बोला कि नहीं 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 हम चाचा ताऊ के एक ही परिवार का छन और बस ऐसे इन मन में आशा थे कि बस पांडु पुत्र तो मान जाएंगे। अर्जुन भी सभी हैं बहुत बड़ा वीर छन मगर वो बहुत ज्ञानी भी छन ना तो होप करने लगे इन आशा करने लगे अच्छा कि बस वो मानी के और युद्ध रुक जाओ अब अपने बच्चों पे लालच में करना चाहिए ठीक है। और त्यों ते आशा थे वहाँ आशस था कि आशा थे कि बस त्यों का पुत्र और तथा त्यों का छोटा भाई पांडु का पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक निर्णय लेला कि संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं जो उसकी वो लड़ाई का वास्ता संग्राम का वास्ता इकट्ठा हुए हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो शिला प्रपात जगत गुरु शिला प्रपात महाराज एक मुख बताना चाहे और युद्ध भूमि में अपना पुत्रों की नियति अपने पुत्रों की नियति तय भाग्य भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। फिर एक तो अन्याय करी त्यों दगड़ी जब त्यों बोली कि 5 गांव तो जाओ अगर ज़्यादा नहीं देना पूरा राज्य रखा वो भी। और फिर त्यों का पुत्र दुर्योधन ने बोली कि 5 गांव तक क्या मैं तो यूँ तुम्हें नहीं 5 इंच भी न जाओ। यूँ सबका बावजूद भी पुत्र मोहमा त्यों तय इनो आशा अच्छा कि नहीं 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 पांडु पुत्र जो है लड़ाई नहीं करला सब कुछ जानते थे ये बात नहीं कि जान फिर भी वो झूठ ना कि नहीं 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 मेरे पुत्रों को वो अपना हृदय को ईगो जो होना ना अपनो लालच जो होना ना कि नहीं नहीं पांडु पुत्र मान जाला कट्ठ हुआ और शायद माफ़ कर दे दुर्योधन के नहीं नहीं हम तो ही नहीं चाहिए राजे हम चल जाओ। तो भाइयों में समझौता हुई जादू बोली के क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़े जानो जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग का निवासियों का वास्ता भी तीर्थ स्थल को रूप में हुए छे। अतः धृतराष्ट्र जो छन राजा धृतराष्ट्र जो छन बहुत ही डरगी छन भयभीत छन
बहुत डर गई छ कि ये पवित्र स्थल जो कुरुक्षेत्र छ न, पवित्र स्थान को युद्ध को परिणाम पर न जाने क्या प्रभाव पड़ा। तो सोच रहे कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे पुत्र हार जाए। अगर पांडु पुत्रों ने माना नहीं, माफ नहीं किया, तो हम हार भी सकते, मेरे पुत्र हार भी सकते, हार भी ज्यादा ने, मेरे पुत्र भी हार ही सकता। उसे भली भांति ज्ञान त्यों तय जो छ न भली भांति ज्ञान छे। धृतराष्ट्र महाराज धृतराष्ट्र जो था भली भांति ज्ञान छे कि यहाँ पर परमात्मा इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा। और ये लड़ाई जो इकट्ठा एकत्र हुए हैं, ये को प्रभाव जो है ना अर्जुन पर और पांडु का पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ल है। वो तो भली भांति ज्ञान छ। किले की स्वभाव से सभी पुण्य आत्मा था। वो तो पांडुपुत्र जो था स्वभाव से जो सभी पुण्य आत्मा था, वीर थे, बहुत शास्त्री का पुण्य आत्मा थी। तो त्यों को जो सचिव संजय श्री व्यास का शिष्य था, व्यास देव का वो था, शिष्य था है। और त्यों की कृपा से, व्यास देव की कृपा से संजय जो था ना धृतराष्ट्र का, राजा धृतराष्ट्र का कक्ष में त्यों का सिंहासन वाला रूम में बैठा छ। त्यों का राज्य में बैठा छ तक। और बैठी रहे सब कुरुक्षेत्र युद्ध को दर्शन कर सकता था। उते आशीर्वाद छे न कर सकत छे। और तो धृतराष्ट्र न संजय ते पूछी छे कि युद्ध में के होने लग्यो। और धृतराष्ट्र भाई संजय जो छे राजा धृतराष्ट्र ते सभी छुइयों से, सभी बातों से, सभी छुइयों से अवगत कराने लगे। एक एक बात त्यों धृतराष्ट्र अवगत कराना छ कि के होने लग्यो। वही का कुरुक्षेत्र का पवित्र युद्ध स्थल मैदान में जो छ के होने लग्यो छ, ये बात होने छ। बल हाँ, तो एक ऊपर प्रार्थना रखना कि पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित है। हाँ, पांडु और धृतराष्ट्र का पुत्र एक ही वंश से वो संबंधित है, भाई भाइयों का बच्चा छ, एक ही वंश से संबंधित है, एक ही परिवार का छ। परवल क्या छ कि किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र का वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। तो शिला प्रपात महाराज बोला कि धृतराष्ट्र के जो छ न राजा धृतराष्ट्र की बातों से जो छ न मनोभाव प्रकट होने लगे छ। क्या होनो छे अब सुना। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। अपने पुत्र अपना नौन होता है तो धृतराष्ट्र ना, पहले मैंने बताया भी ना कि त्यों का वो जो छ ना, किंतु पर धृतराष्ट्र का वचनों से, त्यों को वाक्यों से, त्यों को मनोभाव, मन का विचार प्रकट होने लगे है। अपना नौन होता है तो अपना नौन होता है तो कुरुवंश का बोलने लगे ये तो कुरुवंश का छ है। कौरव पुत्रों तक कुरुवंश का बताना पड़े।
और पांडु पुत्रों ताईं जो छ न उत्तराधिकारी बोलने लग्या ऊँ ते कुरुवंश का नहीं बोलने लग्या तो यख मुंग भी त्यो न फर्क करेली छ हर कदम कदम पर महाराजा धृतराष्ट्र जो छ न फर्क करने लग्या छ विनाश काले विपरीत बुद्धि पुत्रों इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती और ये तरह से न जो पांडु का पुत्र और पांडु पुत्र धृतराष्ट्र का भतीजा का साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति जो छ खास क्योंकि मन विशेष मन की जो धृतराष्ट्र की विशेष जो मन इच्छा छ न वह जो छ न मन स्थिति और समझ में आने लगी छ हर जगह पर वो फर्क करने लगे छ जिस प्रकार धान के खेत में अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है जन की हमारे अख रोपाई करदा हम कखी मुंग हम उखड़ी साटी लगाउँदा छ त त्यो हुँदै हम गुड़ाई करदा छ त जो धान का पौधों का बीच में जो घास उगती थी हम गोड़ी के निकाल दें हर जगह हमारो क्यारी की जमीन होनी सेरा होनु छ रोपाई लगी होनी रोपनी तक रोपनी के बीच जो घास उगदी त्यों हम उखेड़ी के फेंकी देना त तनी जो छ न उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है तो ये के छंचाण लगे धृतराष्ट्र जी राजा धृतराष्ट्र कि यूं का बच्चा था जो छन यूं का कौरव जो छन ये तो कुरुवंश से ही रह जाओ मगर ये महायोद्धा महाज्ञानी का होने का साथ में जो छन धृतराष्ट्र महाराजा धृतराष्ट्र यूं थे जो छन पांडे पुत्रों थे उखेड़ के जन हम घास उखेड़ ना यूं थे फुंड फेंक देने तब अब त्यों के चायन के हों वहाँ तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण छन आया होनो तो वो जो श्री कृष्ण भगवान चाल जो धर्म जो कि धर्म यो धर्म को युद्ध छे यो जो महाभारत को युद्ध हुए कुरुक्षेत्र में धर्म को युद्ध छे तो जो बात धर्म प्रकट करलो जो बात धर्म से सत्य छ तीन यख फलीभूत होना चाहिए जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हैं जख धर्म का पिता भगवान श्री कृष्ण उपस्थित कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्रीय तथा कुरुक्षेत्रीय शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। तो यख जो छ न यो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को धर्म को मैदान छ और भगवान श्री कृष्ण जो छन धर्म के पिता भगवान श्री कृष्ण जो छन अर्जुन का सारथी बनिया छन अर्जुन का सारथी बने सब कुछ के जानना पर भी भगवान नेचुरल अंधे भी छन फिर भी इतना लालच पड़ी तो धृतराष्ट्र पे महाराजा धृतराष्ट्र सब कुछ जानते हुए कि ये वीर हैं इनके साथ भगवान श्री कृष्ण सब कुछ है और कह लेकिन नहीं वो चले जाएंगे मतलब अंधविश्वास करके कि मेरे पुत्रों को मेरे नौनों की जीत हुई समझवानी होते तो वो पौधों ते मूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की जब शिला प्रपात महाराज बोलने लगे हैं
कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का शब्दों की उनकी जो छन ऐतिहासिक उनकी जो पहचान छ, ऐतिहासिक पहचान छे, सच्ची पहचान छे। और वेदों की महानता जो छ न अति ज़्यादा छ, अतिरिक्त छ। और यही सार्थकता छ, मतलब यही सत्य छ। मगर अपना धृतराष्ट्र, महाराजा धृतराष्ट्र ने तो बिल्ली के जैसे आंखें बंद करके और अपने बच्चों तई कुरुवंश का बोलना लगे छ, और त्यों तई उकेड़ के फेंकना चाहूँगा। ऐसा नहीं होगा ना। होना तो वो छ जो भगवान श्री कृष्ण चाला, और भगवान श्री कृष्ण वही करेंगे जो धर्म है, जो सही धर्म है। अच्छा, जो दूसरो अध्याय छ है। संजयोवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्याम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजयोवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। तब संजय बोलने लगे छयक हैं। अब पहले धृतराष्ट्र ने बोली, पहलू जो श्लोक छन, प्रथम श्लोक जो छन धृतराष्ट्र ने बोली कि युद्ध क्षेत्र में क्यों के होना यो छो, तो अपना सचिव संजय ते पूछना छ। तो संजय ते व्यासदेव की कृपा से सब वो प्राप्त थे, वरदान प्राप्त थे। तो धृतराष्ट्र का महल में बैठी थे, सब कुछ तो बताना छ कि वरदान प्राप्त थे ना कि कुरुक्षेत्र का मैदान में क्या होना छ। तो एक एक बात ते धृतराष्ट्र, राजा धृतराष्ट्र ते समझाना लगे छ। तो संजय ने बोली कि हे राजा, पांडुपुत्रों द्वारा सेना को चक्रव्यूह देखे तय राजा दुर्योधन अपना गुरु का पास चली और क्यों न यो शब्द बोली, अपने गुरु से यो शब्द बोली। गुरु द्रोण मांगे न, अपना गुरु द्रोण मांगे गए। राजा दुर्योधन जो छन अपने गुरु दुर्योधन मांगे। धृतराष्ट्र जन्म से अंध थे, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित थे। अंध तो था मगर धर्म की दृष्टि से भी, आध्यात्मिक धर्म की दृष्टि से भी अंध ही था। वो इन भी जानता था कि त्यों तय समान, त्यों का समान, त्यों के समान त्यों का पुत्र भी धर्म का मामला में अंधा छ, और त्यों का नौना भी धर्म का मामला में अंधा था। नौना तो अंधा नहीं था मगर धर्म का मामला में ही अंधा था। तो एक क्या छ बोलने लगे, समझाना छ कि अंधा तो था धृतराष्ट्र मगर धर्म का मामला में भी अंधा था। अब पुत्र अंधा नहीं था मगर ये भी जो छन धर्म का मामला में अंधा था। पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं करी पाई त्यों न, किले कि 5 पांडव जन्म से ही पवित्र था। फिर भी त्यों का तीर्थ स्थान में प्रभाव का विषय में त्यों तही संदेह तो शक छ, त्या का बावजूद भी त्यों तही शक छ। यही वास्ता संजय जो छन युद्ध भूमि में स्थित का विषय में जो छन वही विषय में बात करने लगे छ। क्योंकि प्रश्न से मंतव्य को समझना समझेगे, त्यों को मन तय समझेगी न। और निराश राजा तय प्रोत्साहित करना चाह रहा है। और जब
राजा धृतराष्ट्र निराश हुई ना, तो संजय थोड़ा सा मतलब त्यों तय खुश करना चाहने लगी कि ये निराश राजा त्यों अब संजय तो त्यों सचिव थे ना, तो अब राजा निराश होगी तो अपने राजा त्यों थोड़ा सा वो नहीं बोल रही थे कि पॉलिसी करने लगे छे और त्यों तय झूठ मूठ खुश करने लगे छे संजय ये छे। और त्यों न हूँ तई विश्वास दिले छा कि त्यों का पुत्र पवित्र स्थान का प्रभाव से माँ आई कई भी प्रकार से समझौता करना माँ तैयार नहीं छ। और त्यों न राजा तई बताई कि त्यों को पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना तई देखी तई तुरंत अपना सेनापति द्रोणाचार्य तय वास्तविक स्थिति से अवगत कराने लगे छ। और दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया। और एक मुंग जो न दुर्योधन तय राजा की उपाधि देने लगे छ, किले कि धृतराष्ट्र जो न धृतराष्ट्र जो न बड़ा निराश होया ना, तो संजय त्यों का सचिव था, तो ये त्यों तई राजा तई जरा खुश करने लगे था, तो वही तई दुर्योधन तई राजा की उपाधि देना छ, त्यों तई थोड़ा सा शांत करने लगे छे। और तब भी गंभीरता का कारण त्यों सेनापति का पास जाने लगे था। और दुर्योधन राजनीति बनने का वास्ता हमेशा सर्वथा मतलब हमेशा और उपयुक्त था। किंतु जब त्यों ना किले की जब त्यों न पांडवों की व्यूह की रचना देखी, पांडवों की व्यूह की रचना देखी, त्यों को यह उसका यह कूटनीति व्यवहार उसके भय को छिपा न पाए। मगर जब उन्होंने त्यों न पांडवों की व्यूह की रचना देखी, लड़ाई में जो व्यूह रचना बनाई छ लड़े, जब त्यों ने देखी तब जो छ न वो त्यों की जो कूटनीति थे ना, वो त्यों के जो व्यवहार बर्ताव छे वो डर का मारा त्यों के भय छुपी नहीं छन। हरे कृष्ण। इखी मंगा मैं अपनी बाणी ते जरा विराम देनु ना, फिर तत्पश्चात में फिर अग्नि कंटिन्यू ये वही क्षमता लगातार फिर पढ़ो लो। अभी जरा एक क्लास प्रभु जी जरा एक क्लास देना लिया, एक अपनी क्लास देना। हरे कृष्णा। सभी सुनने वालों तय दंडवत प्रणाम।